नवापुर में बाबा जय गुरुदेव की 4 घंटे की नाम धुन, भक्तिमय माहौल में गूंजा जय गुरुदेव। नवापुर शहर की सराफ गली में बाबा जय गुरुदेव की 4 घंटे की अखंड नाम धुन भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुई। श्री दादा गणपति मंडल और सराफ गली के रहिवासियों के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरा क्षेत्र जय गुरुदेव के जयघोष से गूंज उठा, जहां महिला, पुरुष, युवा और बच्चों ने उत्साह के साथ नामस्मरण का लाभ लिया। मंच पर बाबा जय गुरुदेव और संत उमाकांत जी महाराज की प्रतिमाओं तथा पवित्र पादुकाओं की आकर्षक सजावट की गई थी। कार्यक्रम में कई मान्यवर उपस्थित रहे, जबकि नामधुन की शुरुआत धर्मेंद्र पाटिल, संदीप पारीख, नितिन देसाई और विश्वनाथ पाटिल ने की। रात में महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर संत उमाकांत जी महाराज के विचारों के माध्यम से अध्यात्म, सदाचार और व्यसन मुक्त जीवन का संदेश दिया गया। के आदेशानुसार 4 घंटे की अखंड जय गुरुदेव नाम ध्वनि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने सहभाग लिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा और आपसे कहूंगा कि आप लोगों ने इस समय में जो कलयुग का दौर चल रहा है, ऐसे समय में जहां कथा, कोई हवन, जप, तप, ऐसा कोई धार्मिक कार्य होता है, उस कार्य में हमें भीड़ बहुत कम नज़र आती है। और इसी तरह अगर कोई दूसरा कोई प्रोग्राम हो तो वहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या वहाँ दिखती है। मगर ऐसे स्थान पर वही लोग आ सकते हैं जिन पर गुरु की दया, गुरु का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। उनकी दया के बिना, उनकी दया की धार के बिना हम अपने घर से एक कदम भी सत्संग की ओर जा नहीं सकते। और मैं आपको वादा दिलाता हूँ इनकी ओर से कि आप लोगों ने अपने घर से जितने कदम चलकर यहाँ पर आए हुए हो, उस हर एक कदम का फल आपको प्राप्त होगा। वो फल कैसा प्राप्त होगा? जैसे कि 1 गौ का दान, 100 गौ का दान, 500 गौ का दान, 1000 गौ का दान अगर आप करोगे, उसका फल जब आपको प्राप्त होगा, उसका फल अगर आप अपने घर से सत्संग की ओर जाओगे तो हर एक कदम का फल उसी समय आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे आने का किसी का भी नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। और संत महात्मा सबका हित चाहते हैं, अहित कभी भी नहीं चाहते। आने वाला समय बहुत ही दुखदाई, दर्दनाक, भयानक है, उसका अंदाजा किसी के दिल दिमाग में नहीं है। आने वाला समय ऐसा क्यों है? और इस समय में बचाने के लिए महात्मा तो दयालु होते हैं और हर एक जीव का वो अच्छा चाहते हैं, हित चाहते हैं और सबका कल्याण चाहते हैं। कि आने वाले समय में ऐसा काल भगवान का मंजर दिखने वाला है कि लोग रात को सोएंगे और सवेरे उठेंगे तो स्मशान भूमि में पाएंगे। ऐसा समय ऐसा आ रहा है। उसका कारण क्या है कि हम लोगों ने कुदरत के बनाए हुए नियम का उल्लंघन कर लिया है और उसके कानून में दखलंदाजी कर दी है। दखलंदाजी कौन सी? उस परमपिता परमात्मा ने जब हमें इस धरती पर भेजा था, उस समय में उससे हमने वादा किया था। कैसा वादा किया था? जब माता की गर्भ में 9 महीने 9 दिन तक हमें उल्टा लटकाया गया था, उस समय में हमारा ही मलमूत्र हमारे ही मुंह के अंदर में आता था। उस समय में माता के गर्भ में इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा, इतना दर्दनाक, इतनी गर्मी होती है जैसे कि लोहा किसी लोहार के भट्टी के अंदर में डाल दिया जाए, उससे भी कई गुना तकलीफ माँ के पेट में इस जीवात्मा को होती है। वो बच्चा वो चिल्लाता है, उस परमपिता को कहता है कि हे मालिक, मुझे जल्द से जल्द इस तकलीफ से बाहर निकल। जब वो माँ के गर्भ में होता है तो उसे सब कुछ पता होता है कि पिछले जन्म में कौन था, क्या था, उसने कौन से कर्म किए. घडणार आहे. त्या घटनामुळे फार लोकांची म्हणजे जान किंवा लोकांना मृत्यू येईल असं त्यांचा उद्देश आहे. परंतु नामधुनी कावर म्हटली गेली आहे की प्रत्येक व्यक्तीला आपल्याला वाचवायचे आहे आणि हा संदेश प्रत्येक घरघरी पोचवायचा आहे.
आणि म्हणून हा नामधुनीचा कार्यक्रम सगळीकडे आता सुरू करणार आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी की बुवा ह्या ठिकाणी नामधुनी कशी घडून आली की आम्ही भाऊसाहेब व ताईसाहेब यांच्या घरी हनुमान जयंतीचं पठण होतं. त्या ठिकाणी आम्ही आमंत्रित होतो, जय गुरुदेव संघात तिथे गेलो होतो. आणि त्या ठिकाणी आम्हाला प्रेमेंद्र पाटील जे आम्हाला भेटले आणि त्यांनी म्हटले की बुवा आमच्या गल्लीत पण जय गुरुदेव नामधुनी व्हायला पाहिजे. तर त्याच वेळेस आम्ही विचार केला की गुरु महाराजांचा तर आदेश आहेच, मग का बरं आपण त्याच्या संधीचा फायदा घेऊ. मग प्रेमेंद्र भाऊला आम्ही सांगितलं की बुवा तुमच्या हिशोबाने ठेवा. मग ती आज ही आपल्याकडं 4 तासाची अखंड नामधुनी संपन्न झालेली आहे. जय गुरुदेव. जीएम न्यूज के लिए जनक दलाल, नवापुर, नंदुरबार.